हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं कंपेनियनशिप की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, मैरिज की बात करता है, एंगेजमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर मंथ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शादी, एंगेजमेंट या कमिटमेंट चाह रहे हैं। देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो आप अपने पार्टनर का हाथ और साथ अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, 2 ऑफ कप्स के नीचे आई ऑफ द बिहोल्डर का भी कार्ड है, और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर की आंखों के आगे काले हाथ हैं। और ये कार्ड कहता है कि कहीं आप अपने ही नज़रिए से, अपने ही परसेप्शन से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो कुछ एरीज़ की लिटरली ऐसी सी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और देखिए, इन जनरल के लिए कहीं आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कहता है कि शायद आप रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अगेन, आप अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस भी आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी एरीज में आपको यही कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज को लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर इतने फेयर इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए नहीं हैं, कहीं वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि उनकी तरफ से किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। और कुछ एरीज़ की एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे एरीज़ आपको लग रहा है कि आप अपना 100% अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आप उतनी ऑनेस्टली अपने पार्टनर के साथ नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप ही किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। देखिए, ये मंथली रीडिंग है तो बहुत कोई बड़ा इनजस्टिस नहीं होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें भी अगर ठीक नहीं हो रही हों तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो हम डिज़र्व करते हैं या फिर जो ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है वो उसको नहीं मिल रहा है। और देखिए, ये इनजस्टिस कुछ एरीज़ के लिए सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो फिर से देखिए, मोटा माटी अगर मैं कहूँ तो आपको एरीज़ ऐसे लग रहा है कि भाई जो ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है वो इस रिलेशनशिप को नहीं मिल रहा है, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन देखिए, मन ही मन के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड कहता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, एरीज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, आपके एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस आए हैं,
या फिर ये रिलेशनशिप या फिर आपके पार्टनर काफ़ी एक बदलाव आपके लिए लेकर आए हैं या आप में काफ़ी बदलाव उनकी वजह से आया है। और देखिए कहीं एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फेवल के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को भी छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ की वजह से कुछ इश्यूज़ कुछ मसले इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनको आप कहीं फेयरवेल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को फेयरवेल करके टाटा बाय बाय करके एक कमिटमेंट एक स्टेबिलिटी आप इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ हमेशा के लिए रहना चाह रहे हैं। और देखिए एरीज में ये नहीं कह रही कि ऐसा दिसंबर मंथ में हो रहा है, ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं और हो सकता है इसी के हिसाब से आपके एक्शन इनिशिएटिव हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही मन छोड़ के अपनी फैमिली पे या फिर और अपनी लाइफ की चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी हो कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली की बात करता है। तो अगेन कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ एक इंटरफेरेंस है, कुछ एक इन्वॉल्वमेंट है। और ये फैमिली भी देखिए सब के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ एरीज़ की फैमिली हो सकती है, कुछ एरीज़ के पार्टनर की फैमिली हो सकती है। और कहीं देखिए ये फैमिली कहीं ट्रेडिशंस की बात करती है, कल्चर की बात करती है, कहीं एक कंजर्वेटिव थिंकिंग की भी बात करती है। तो कुछ एरीज़ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की वैल्यूज़ या ट्रेडिशन या कल्चर की वजह से भी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, इसीलिए शायद आप अपने पार्टनर को किसी लेवल पे फेयरवेल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से एक इनजस्टिस या फिर अनफेयर इस रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी एरीज़ ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन अगर मैं मोटा माटी देखूं तो आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी एक बदलाव आपके अंदर आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक अनफेयर एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप के लिए हैं। किसी चीज़ को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपनी ही लाइफ में एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं। और फैमिली की तरफ से भी या तो इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस रह सकता है। और अब देखते हैं एरीज़ के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए अगर हम देखें तो सरफेस लेवल और मन ही मन की एनर्जीज़ में एकदम से कंट्रास्ट है। मन ही मन में देखिए रेंडोवेज, पॉजेसिवनेस, माइंड, एरोटिक एक्टिवेशन, तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर आपके लिए रखने की बात करते हैं। देखिए रेंडोवेज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और माइंड पॉजेसिवनेस का भी कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा एक पॉजेसिव एनर्जीज़ हैं, उनको लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं। और जब भी आप किसी से थोड़ी सी भी ज़्यादा बात करते हैं या फिर फ्रेंडली होते हैं तो वो जेलस फील करते हैं या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए एरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड कहता है कि जब भी वो आपको देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी एरीज़ आपके लिए महसूस करते हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इतना क्लियर नहीं वो हो पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन सी उनके माइंड में रहती हुई दिख रही है, या फिर वो माइंड से चलना चाह रहे हैं और नहीं चल पा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि वो एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और इन द प्रोसेस हो सकता है कि कुछ एरीज़ के पार्टनर थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं।
यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे देखिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए एक्सटर्नल हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकती हैं, सिचुएशन की वजह से हो सकती है, जो भी लोग उनकी लाइफ में हैं उनकी वजह से हो सकती है, और कुछ एरीज़ के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर बहुत एक दुविधा है। और फिर से देखिए, अगर मैं मन ही मन की एनर्जीज़ और सरफेस लेवल की एनर्जीज़ को देखूं तो मन ही मन एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे इतने क्लियर नहीं हैं, तो ये भी एक दुविधा उनके मन में रह सकती है। और देखिए, कहीं एंड ऑफ दिसंबर के लिए या दिसंबर मंथ में 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि भाई जो भी मसले हैं, जो भी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको एंड करके वो इस रिलेशनशिप में एक बेटर एनर्जीज़ लाना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि इसके बावजूद कि मन ही मन वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, फिर भी इस रिलेशनशिप को एंड करके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगेन एरीज़ ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और अब देखते हैं एरीज़ कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, दिसंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो कुछ टाइम से, या दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन, बहुत एक टेंशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत एक प्रेशर था, तो उसमें से या तो आप बाहर निकल रहे हैं या निकलना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे रीजंस भी इस प्रेशर के सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे इंटरफेरेंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की इंटरफेयरिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं। इसकी वजह से भी एक प्रेशर, एक टेंशन रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि खुद के लिए स्पेस नहीं मिल रही है। और इस स्पेस की वजह से ही कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और देखिए, हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो कुछ एरीज़ या फिर उनके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी इंटरफेरेंस की वजह से एक प्रेशर, एक बर्डन इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और कोई और भी, अगेन मैं कहूँगी, रीज़न हो सकता है। फिर से अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में एक बर्डन, एक प्रेशर मुझे दिख रहा है। और इसीलिए शायद कहीं मिड दिसंबर में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर काफ़ी सारे एरीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भाई अब आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। जो कुछ चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए, या फिर यू टर्न ले लेना चाहिए, राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए। तो अगेन मैं कहूँगी कि क्या डायरेक्शन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोग लें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए, हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही मन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ें, कुछ रिस्क लेने पड़ें, तो उसको भी लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एम्प्रेस एंड ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करें, जो भी डिसीजन आप लें, जो भी चॉइस आप लें, कहीं इस रिलेशनशिप में एक प्यार, मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि फिर से अगर हम दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को देखें तो स्टार्टिंग में एक प्रेशर था, या फिर एक प्रेशर से आप लोग निकलना चाह रहे थे। मिड दिसंबर में कहीं पॉज लिया, चीज़ों को और समझा, इसके बावजूद कि मन ही मन एक प्यार महसूस कर रहे थे।
तो फिर से मैं कहूँगी एंड दिसंबर में बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं, जहाँ पे एक दूसरे की केयर आप लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को लव आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं या मिल रहे हैं। अगेन कहूँगी एक दूसरे से या तो आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं या फिर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और नीचे देखिए ड्रीमिंग ऑफ यू का भी कार्ड कहता है कि एक दूसरे के ख्वाब देख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।